सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आत्मा में आज़ादी, आत्मा में स्वतंत्रता। दूसरा क्रंथियों अध्याय 3 वचन 17 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता मिलती है। आप एक बार अपनी लाइफ में देखो, क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप आज़ाद हैं? कुछ लोग कहते हैं हमारा इंडिया आज़ाद हो गया, हम आज़ाद हो गए, पर क्या आप अपने आप में आज़ाद हैं? शारीरिक तौर पर हमें किसी से कोई डर हो, है ना, तो हम उससे बच सकते हैं, पर क्या आप अपनी आत्मा में आज़ाद हैं? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आत्मा से आज़ादी पाया हुआ हो, कोई भी नहीं है। अविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं है। सब परमेश्वर का नाम लेते हैं, पर क्या जैसे पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा आज़ाद है, स्वतंत्र है। क्या आपने आत्मा में आज़ादी पाई है? दुष्ट आत्माएं भी हैं, वो आत्माएं ऐसी हैं जो इंसान को कंट्रोल करती हैं, पर एक और आत्मा है, वो है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का मन। जब हम संसार में रहते हैं तो विश्वासी लोगों की बात करें, जब हम संसार में रहते हैं तो बहुत सारी कैद में हो सकते हैं और हम आत्मा में आज़ाद होते हैं। पर मुझे दुख इस बात का होता है जब कई विश्वासी संसार की कैद में इतना फंस जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनको आत्मा में आज़ाद किया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 1 में मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्रता किया है, अतः इसे स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर न जूतो। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। यीशु मसीह हमारे सामने अच्छी एग्जाम्पल है कि उसने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। वो उसको मौत भी कैद नहीं कर पाई। दुनिया के इतिहास में यीशु मसीह ही एक ऐसा है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, और आज उसी आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। हम शारीरिक तौर पर कैद हो सकते हैं। दूसरा तिमुथियुस में पौलुस लिखता है कि मैं कैद में हूँ पर वचन कैद में नहीं है। हमारा शरीर कैद में हो सकता है पर आत्मा में हम आज़ाद हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी आत्मा को कैद करते हैं? लालसाएं, परीक्षाएं। जैसे परमेश्वर ने आदम हवा को स्वतंत्र रखा था, पर वो फल खाने की लालसा और इच्छाओं में फंसकर उन्होंने अपनी आप को क्या कर लिया? कैद कर लिया, अपनी आत्मा में कैद कर लिया उन्होंने। उसी तरह से आज शैतान हमारे सामने भी बहुत सारी लालसाएं रखता है। परमेश्वर चाहता है कि हमें यीशु मसीह में जो आत्मा में स्वतंत्रता मिली है उसको हम लोग इंजॉय करें, उसमें हम लोग आनंदित रहें। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? दाऊद भले भाग रहा था सारी परिस्थितियों से, वो आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर क्या था? बाहरी एक तरह से युद्ध चल रहा था उसकी लाइफ में। पर भजन संहिता 91 में लिखा, भजन संहिता 91:1 में लिखा है, जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो दाऊद की तरह हमें क्या है? आत्मा में स्वतंत्र होना चाहिए, हमें अपने मन में स्वतंत्र होना चाहिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा स्वतंत्र है, वचन स्वतंत्र है, तो परमेश्वर ने भी हमें स्वतंत्र किया है। हम इस संसार के बंधनों में नहीं हैं। हम संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। शैतान जो है हमारे स्थान पर अटैक करता है कि तुम वहाँ के नहीं हो। और याद रखो, जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे हमेशा के लिए वहाँ पर स्वतंत्रता है। तो हमें धरती पर भी स्वतंत्रता का जीवन जीना है। हाँ, प्रेम में हमें परमेश्वर के अधीन रहना है और आज्ञा पालन करना है, पर आत्मा में हमें स्वतंत्र रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। आमीन।